पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपको धन्य 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 कहते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। पिछले रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मरी मृत्यु से बचाया। दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जो मर मिट गए परमेश्वर पिता, पर आपने हमें संभाला, बचाया, जीवित सुरक्षित रखा, हमारे घर घराने को संभाला है, उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज के हर एक वचन के लिए प्रभु, हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए और बुद्धि के साथ हमें जीना सिखाए, चलना सिखाए, सहयोग बना, और हर एक बात को तेरे चरणों में रखते हुए यह विनती यीशु के नाम पे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे और प्रभु में बने होंगे, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर सदा सर्वदा आपको हमेशा बलवंत रखे और आगे बढ़ाता जाए। आमीन। आज मेरी एक बहन फ़ोन की थी और उसने कहा कि आपके चाचा कैसे गुजर गए। मैं उसे समझाया कि बहन, जब परमेश्वर की इच्छा को ठुकराया जाता है, परमेश्वर की मर्जी को ठुकराया जाता है, तो परमेश्वर की आशीषों को भी ठुकराया जाता है। समझिएगा मेरी सबसे प्यारी बहन, और परमेश्वर में वो बहुत अच्छे से चलने की कोशिश करती है, बिना अपने परिवार के सपोर्ट के प्रभु के साथ जी रही है, चल रही है, और मैं आशा करता हूँ वो आगे भी बढ़ेगी, और विश्वास करता हूँ जल्द से जल्द उसके दोनों बच्चे, उसका बेटा जल्द से जल्द प्रभु में बढ़ने वाले हैं और आने वाले हैं, और ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम से। जिस तरह मेरे पापा, मेरा भाई प्रभु में आए हैं, उसी तरह उसका परिवार भी आएगा। समझिए, अब आपके जीवन में एक बड़ा चिन्ह और चमत्कार हुआ हो जो किसी ने आज तक नहीं किया हो, जो उनके जीवन में कभी दिखा ना हो, और इसके बाद जब जिसके नाम से हुआ हो उसे ठुकराया जाए और कहा जाए कि हमें नहीं करवाना है प्रार्थना दुआ, हमें कोई विश्वास किसी पे नहीं करना है, हम अपने में खुश हैं। एक बात बताइए, यीशु मसीह क्या करेंगे आपके लिए? उन्होंने 12 दिन का अवसर दिया, बल्कि ज़्यादा, कि वो बच जाएं। पिछले 7 तारीख को, शनिवार को, उनके साथ उनका मौत हुआ था, 7 तारीख को, और उसी दिन वो जी भी उठे थे। समझिएगा, उस दिन से लेके हाँ पिछले 19 तारीख तक परमेश्वर की कृपा उन पर बनी रही, और 19 तारीख तक वो जीवित रहे। समझिएगा, ठीक है, 19 तारीख तक वो जीवित रहे। कितने दिन हो गए अब अनुमान लगा लो, 12 दिन लगभग, है ना। और वो 12 दिन तक परमेश्वर की कृपा उन पर बनी रहे, और परमेश्वर चाहते रहे कि वो, उनका परिवार फिर जाए फिर जाए फिर जाए। एक दिन वो हॉस्पिटल में जबलपुर थे, मैं पूरी बात आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। मैं अपने भाई से बोला, मैं अपने पापा से, मेरे पापा बहुत दुखी थे और बोले कि मैं वो छोटे बेटे की तरह उसको पाला हूँ, बड़ा हुआ है मेरे गोदी में, कुछ करो, बस प्रार्थना करो, मैं भी कर रहा हूँ, बच जाए। और बहुत बड़ी गवाही होगी मेरे लिए। मेरे पापा, एक बात बताइए, प्रभु का, प्रभु के ऊपर कोई एहसान थोड़ी कर देगा अगर वो बचेंगे तो, और उनका परिवार अगर बचा लिया गया परमेश्वर के द्वारा, तो प्रभु उनके ऊपर एहसान करा तो उनको झुकना चाहिए प्रभु के सामने ना। अकड़ में है सब, क्या किया जाए। तो बोले कि क्या करूं। मैं बोला कि अब उस चाचा के कान में दोनों टाइम फ़ोन लगाएं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, परमेश्वर की कृपा होगी, सही होगा। जब मेरा भाई पापा के कहने पे फ़ोन लगाया उनके कान के नीचे, मेरे चाचा का बेटा बुरा मान गया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मत करो, मत कान के नीचे फ़ोन लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है बात? अब बताइए क्या कर दे यीशु मसीह, जब बार बार प्रभु को रिजेक्ट कर रहे हैं हम हर एक मसीही की बात बता रहा हूँ मैं। वो तो अब विश्वासी है ना, जो विश्वासी हैं, परमेश्वर की कृपा क्या उन पर नहीं है, लेकिन वो चर्च नहीं जाना चाहते। परमेश्वर की कृपा उनके ऊपर नहीं है, वो प्रार्थना नहीं करना चाहते। परमेश्वर की कृपा उन पर नहीं है, बीमार है फिर भी उपवास करना नहीं चाहते। कहते ना, बीमार है कैसे उपवास करे, तो करके तो देखो, उपवास में कितनी सामर्थ्य है, जीवन बदल देगा वो। आपकी छोटी मोटी बीमारियों को तो ऐसे भगा देगा। कौन सी छोटी मोटी? वो जिसको कहते हैं ना हम, हाई बीपी, शुगर, कैंसर, ये सब छोटी मोटी बीमारियां हैं, यीशु मसीह के लिए बड़ी नहीं है। आपने बोल बोल के बड़ा बयान, मुझे तो कैंसर है, मुझे तो हाई शुगर है, मुझे तो हाई बीपी है, दैट यीशु मसीह ने कहा कोई बीमारी तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है, उसके कोड़े खाने से पूरी तरह से तुम चंगे होगे। तो आपकी सोच और आपका बोलना, जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बनोगे, जैसा तुम बोलोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब सोच में आ गया कैंसर हो गया, अल्लाह हो गया कैंसर, क्या हुआ मुझे कैंसर, क्या हुआ मुझे कैंसर। आप बोल बोल के क्यों भविष्यवाणी कर रहे हो अपने लिए कि मुझे कैंसर है? मत बोलो। हाँ,
चाचा का बेटा बार बार कह रहा था वो अंतिम चल रहा है, जिसको देखना है देख लो, अब नहीं बचेंगे, मरने वाले हैं, ये है वो है, बताइए। अपने मुंह से भविष्यवाणी कर रहा, सब लोग कह रहे हैं तुम तो मत बोलो यार, लेकिन नहीं, उसको तो बोलना था। आप मैं बता रहा हूँ, गवाहियों को हम खबर खराब, यीशु मसीह की कृपा को हम खराब नहीं कर सकते। मेरा प्रभु मुर्दे को जिलाया, और ये दूसरा है। पहला तो बहुत पहले जब मैं शुरुआत किया था, एक परिवार नहीं, 3 परिवार उसका गवाह है। एक को बिस्तर से उतार दिया, वो आखिरी सांस ले रहा था, परमेश्वर 26 दिन तक जीवित रखा उसको। आखिरी सांस में खत्म हो गया था वो, आखिरी सांस, 26 दिन तक जीवित रहा, लेकिन वो मन नहीं फिराया। समझ के देखिए, परमेश्वर अगर किसी से चाहता है कि कुछ करे तो एक कदम। याद रखिएगा, लाजरस जिलाया गया था, लेकिन चेलों ने पत्थर हटाया। यीशु मसीह ने जाके पत्थर नहीं हटाया, उसने कहा चेलों से पत्थर हटाओ। जब एक विधवा स्त्री का बच्चा अर्थी लेके जा रहे थे, वो अकेला लौता बेटा था और रो पीट रही थी, यीशु मसीह ने अर्थी पे हाथ रखा, लोग रुके नहीं, रुकते तो क्या यीशु मसीह जिलाता? नहीं जिलाता। वो चाहता कि आप भी कुछ करो जो मैं कहूं, बस, लेकिन यहाँ कोई नहीं किया। समझिए, परमेश्वर और मुझे तो देखना पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि वो तो अपना जात धर्म छोड़ दिया है, कैसे उसको हम आने के लिए बोलेंगे? तो ये सारी बातें हैं गैर जातियों में, पैसे वालों में, धनवानों में। लेकिन मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आप मसीही लोग अपना विश्वास मजबूत करो, ताकि अगर एक परमेश्वर का जन, एक परमेश्वर का दास अगर अपने मुंह से एक शब्द कह दे, आपका विश्वास इतना मजबूत हो कि आपके जीवन में हो जाए। नहीं कि इससे प्रेयर करवाई कुछ नहीं हुआ, उससे करवा लेते हैं, उससे प्रेयर करवाए कुछ नहीं है तो उससे करवा लेते हैं। आपका विश्वास किस तरह का है? प्रभु के वचन में सामर्थ है, आपके विश्वास में सामर्थ्य है कि किसी इंसान में सामर्थ्य है? अगर इंसान में सामर्थ्य होता तो वो ना कर लेता सब कुछ। यीशु मसीह में सामर्थ्य है, उसके वचन में सामर्थ्य है, आपके विश्वास में सामर्थ्य है। जैसा तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप करो विश्वास कि मैं आज जिससे प्रार्थना करवाऊंगा, करवाऊंगी, मेरे लिए होगा। होगा, कैसे नहीं होगा? यीशु मसीह के नाम से हो जाएगा। आमीन। तो भूल चूक माफ, जितनी बातें हैं मैं क्लियर कर रहा हूँ। मेरे यीशु मसीह में कोई कमी नहीं था। मेरा यीशु इतना दयालु है कि मुर्दे को जिलाया, जो विश्वास नहीं करते हैं, हमारे विश्वास के कारण उसे जीवित कर दिया, और 12 दिन जीने का अवसर दिया कि मन फिरा लो, अभी भी समय है। लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया। तो ना यीशु मसीह में गलती है, ना आप में गलती है जिन्होंने दुआ किया, ना मुझ में गलती है जो परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। जिसमें गलती है वो खुद जाने। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे, और बहुत साधारण शब्दों में आज एक वचन आपको समझाना चाहूँगा। हम मत्ती अध्याय 14 पद संख्या 1 से लेके 12 तक देखेंगे आज, और मैं इसे शॉर्टकट में आपको समझा भी दूंगा। तो यूहन्ना बपतिस्मा की हत्या, ठीक है, ये क्या है शीर्षक आज? यूहन्ना बपतिस्मा जो देते था उसका हत्या हुआ। किसने कराया? अब पढ़ते हैं हम। उस समय राजा हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी और अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा है, वह जी उठा है। उन्होंने क्या कहा? यह यूहन्ना बपतिस्मा है, वह जी उठा है। वो कह रहे हैं क्यों? क्योंकि वो राजा यूहन्ना बपतिस्मा को मरवाया था, ठीक है, इसलिए वह महान चमत्कार दिखा रहा है। क्योंकि वो भी जानता था कि यूहन्ना बपतिस्मा जो था भविष्यवक्ता था, वो जी उठा है, और यही है जो बड़े बड़े चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदिया के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांध कर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था उसे रखना आपके लिए उचित नहीं। क्या हुआ था? ये जो राजा था वो अपनी भाभी से शादी कर लिया था जबरदस्ती। उसके भाई का मन नहीं था, फिर भी उसकी एक बेटी भी थी उस लड़की की, वो लड़की भी अपनी माँ के साथ आ गई अपने बाप को छोड़ के, ठीक है। और यूहन्ना जो था भविष्यवक्ता था, भविष्यवक्ता किसी के पिताजी से भी नहीं डरते, राजा होगा तो अपने लिए, ठीक। और यही चीज यूहन्ना बोल दिया था सबके सामने कि तू जो किया ठीक नहीं किया। तो रानी जो थी उसकी, है ना, कौन थी वो रानी? हेरोदियस, ठीक है। उसको बहुत चिढ़ हो गया था यूहन्ना से, क्योंकि उसको ताना लग गया था अपने पति को छोड़ के तो अपने देवर के साथ रह रही है, तेरे को शर्म आनी चाहिए, जो भी रहा हो, ठीक है, जो भी था। लेकिन इस बात से वो चिड़ी थी। तो क्या हुआ? हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांध कर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था उसे रखना आपके लिए उचित नहीं। यही कह देने के कारण वो जेल में कर दिया उसको, ठीक है। अब लोग तो यूहन्ना की इज्जत करते थे, लेकिन हेरोद ने
क्या किया, ताना मारने के कारण कि राजा को तू कैसे बोल सकता है, रानी को कैसे बोल सकता है, इस कारण उसको जेल कर दिया। ठीक है, कुछ दिन उसको सजा देंगे फिर छोड़ेंगे ताकि ऐसी गलती ना करे। लेकिन क्या हुआ, हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था। वो चाहता तो था कि यूहन्ना मार डाला जाए, लेकिन जनता से डरता था। ठीक, जो यूहन्ना को नबी मानती थी, क्योंकि उस समय जनता ही राजा चुनती थी। अगर जनता कह दी कि राजा मतलब हम किसे बनाएंगे तो राजा बन जाता था, तो जनता से वो डरता था, लेकिन वो मार डालना भी चाहता था। हेरोद के जन्म दिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और मेहमानों के सामने क्या किया, नाचा। ठीक, उसके जन्मदिन पर, किसके, हेरोद के जन्मदिन पर। और उसकी सौतेली, मतलब सौतेली नहीं, उसकी पत्नी की बेटी, उसकी बेटी नहीं थी वो, नृत्य किया और हेरोद को मुग्ध कर दिया, मतलब पसंद कर दिया, एकदम प्रसन्न कर दिया, खूब अति प्रसन्न हो गया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि वह जो भी मांगेगी उसे दे देगा। मतलब अब उत्साह में आके, उतावली में आके अपने मेहमानों के सामने राजा हेरोद क्या हुआ, कसम खा लिया। पी खा के तो मस्त था ही पहले ही, पीने के बाद तो कुछ भी बक देते हैं लोग। अब ये वचन मतलब कसम शपथ खाने लगा कि तू जो मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा, तू मांग के दे, क्योंकि तूने मुझे खुश कर दिया, नाच के द्वारा तू इतना पसंद कर दी कि तू मैं खुश हो गया। उसकी यहाँ तक के जो मांगे, मतलब राजपाट सब मांग ले, तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा दिया था। माँ की उकसाई है, माँ की सिखाई। माँ कौन थी, व्यभिचारिणी, समझिएगा। माँ कौन थी, व्यभिचारिणी। अगर व्यभिचारिणी ना होती, अपने पति को छोड़ के अपने देवर के साथ रहने आती, कभी ना आती। देवर हो या जेठ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो भी रहा हो। ठीक, उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इस समय, अभी के अभी इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दीजिए। ठीक, हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए। समझ गए, किसको, इंसानों का इज्जत रखने के लिए भविष्यवक्ता का सिर कटवा दिया वो बंदा। ठीक, नाच के कारण, भोग विलास के कारण, उस दारू पीने के कारण, सोचिए कुछ भी क्या बोल दिया, वचन दे दिया, जबान दे दिया अपनी बेटी को। ठीक है, कि तू बोल, मतवाला होने के बाद। कुछ सोच के देखिए, नशा कितना गंदा चीज है, कुछ भी बकवा देता है। और वो अपने वचन से बद्ध हो गया और एक भविष्यवक्ता का सिर कटवाने पे मजबूर हो गया। सोच के देखिए क्या जीवन है नशा करने वालों का। हाँ, हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए, और प्यादों को भेजकर उसने बंदीगृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वह उसे अपनी माँ के पास ले गई। कहाँ लेके गई, अपनी माँ के पास, उस स्त्री के पास जो अपनी बेटी को कह सकती थी कि अगर तेरा बाप खुश हो तो तू आधा राजपाट मांग लेना, और आधा राजपाट में उस जेल को भी मांग लेना जहाँ पे वो यूहन्ना बंद होगा जेल में। ठीक है, उस जेल को भी वो मांग लेना। लेकिन सोचो, वो व्यभिचारिणी, वो स्त्री जो पाप में डूबी हुई है, वो क्या दे दी कि यूहन्ना का बपतिस्ता का सर मांग लेना। अब बताओ, वो चिकन बनाने के काम में आएगा, उसका सिर भूंज के खा पाएगी वो, नहीं किसी काम का हुआ। अगर राजा आधा राज्य तक अपना दे दिया होता तो सोच के देखो वो रानी, उसकी बेटी क्या करते वो। यहाँ तक कि यूहन्ना का जेल खाना भी अगर वो मांग लेते, फिर यूहन्ना के साथ जो करना था करते रहते। यूहन्ना तो उनका हो जाता, सिर कटवाते, पैर कटवाते, गला कटवाते, जो कटवाते कटवाते। लेकिन निर्बुद्धि व्यक्ति, सोचो, व्यभिचार से डूबा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है, कुछ नहीं, उसकी बुद्धि काम नहीं देगी। उस स्त्री का बुद्धि काम दिया कि अगर मेरी बेटी के पास ऑप्शन है, अपनी बेटी को मैं आधा राज्य तक दिलवा सकती हूँ, वही बेटी मूर्खों के साथ मूर्खर रह गई। उस निर्बुद्धि स्त्री के साथ, उस मूर्ख व्यभिचारिणी के साथ रह के बेचारी वो भी डूब गई। आप बताओ, उस बेटी का उद्धार हो सकता था अगर सही माँ होती तो। आधा राजपाट उसे मिल सकता था अगर सही माँ होती तो। हाँ, अगर बुद्धिमान होती तो अपना बदला भी ले पाती और राजपाट भी पा जाती, धन संपत्ति वैभव सब मिल जाता। लेकिन देखो आप कि उसकी निर्बुद्धिता जो थी, उसकी बेटी तक को निर्बुद्धि बना दी। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आज माताओं और बहनों को व्यभिचार से दूर रह के, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं से दूर रह के, अपनी इच्छाओं को मार के सिर्फ परमेश्वर के वचन पे मनन चिंतन करके आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें कि हमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है। क्या पाप में जीवन, पवित्रताई में जीवन।
क्या सही जीवन या गलत जीवन, वो आपको चुनाव है। आपका चुनाव आपके बच्चों तक डिपेंड करता है। आपका चुनाव आपके भविष्य, बच्चों के भविष्य के ऊपर लेके जाता कि आप क्या चुनाव करते हो। आमीन। इसीलिए क्या हुआ लास्ट में, उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया और वह उसे अपनी माँ के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। क्या कर दिया गया, यीशु मसीह को इसका सूचना दिया गया कि यीशु मसीह सुनिए, यूहन्ना जो आपके विषय में भविष्यवाणी किया था वो मार डाला गया, उसका सर काट दिया गया, हम दफना के आ गए। अब उसके चेले भी यूहन्ना यीशु मसीह के पीछे हो लिए। समझिएगा ये सारी चीजें कैसे हुई, पाप की ताकत के कारण। सारी चीजें कैसे हुई, पाप की आत्मा जो उस औरत के अंदर विराजमान हुई, जो गलती करने से पहले एक बार भी नहीं सोची। इसलिए याद रखिएगा, गलती जब आप करते हो एक दिन उजागर होगा। वो दोनों हेरोदियस और हेरोद ने दोनों चाहा कि हमारा पाप छुप जाए, लेकिन छुपा नहीं, वो सामने आ गया और यूहन्ना बपतिस्ता सब के सामने उगल दिया। इसी तरह राजा दाऊद भी जब बत्शेबा के साथ पाप किया था तो वो भी छुपाना चाहा और उसके पति को मरवा डाला, उसको बेगुनाह का लहू बहाया, वो भी छुपाना रहा। एक दिन सामने आया और दाऊद खुद नंगे पैर भागा। उसकी रखेलियां उस दिन दहाड़े लूटी गई उसके बेटों के कारण। सोच के देखो कितना दुर्गति हुई इस पाप के कारण। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, पाप से दूर रहो, पवित्र खरा जीवन जियो, नहीं तो एक न एक दिन सामने वो आएगा आपको बेइज्जती कराने के लिए, आपकी दुर्दशा के लिए। मैं सच कहता हूँ, हम जितने लोग हैं अपने जीवन में जो गलतियां कर चुके हैं, उन गलतियों के कारण हमारे जीवन में वो सारा कर्म कांड हमारे सामने बेइज्जती के साथ खड़ा हुआ है और हम अपने जीवन में बहुत दुर्गति देखे हैं। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं, जो बीत गया सो बीत गया। अब अपने जीवन को पवित्रताई और खराई के लेके चलें, क्योंकि अनंत जीवन के भागी बनना है, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराएं, पश्चाताप करें, सुसमाचार में विश्वास करें, और विश्वास सिर्फ वचन में विश्वास को पढ़ने वाले और सुनने वाले ना रहें, वरन उसके अनुसार चलने वाले भी हों, ताकि परमेश्वर बहुतायत से हमें और हमारे परिवार को ब्लेस करे। क्योंकि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा हमारा परिवार भी उसके पीछे चलता है। हेरोदियस की वजह से उसकी बेटी बर्बाद हुई। अगर हेरोदियस अच्छी चली होती तो उसकी बेटी भी अच्छा जीवन पाई होती, लेकिन देखिए वो भी बर्बाद हो गई। हाँ, तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। अगर कुछ मेरे मुंह से कम बेसी हो गया हो, निकल गया हो, तो मुझे क्षमा करें और अपना छोटा भाई बेटा समझ के माफ़ करें। लेकिन मेरी बातों पे गौर करें कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और उस जीवन के अनुसार चलें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबों को जय यीशु। आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। आमीन।